नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने सामाजिक विज्ञान के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों आज हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर है। आज बच्चों लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड को अपलोड कर दिया है जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों आप सभी लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि सर हमारे हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 MCQ 100% सही होंगे। सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। देखो बच्चों आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में थोड़ा सा आपको स्पीड बनाकर लिखना होगा, ठीक है। थोड़ी सी अगर गंदी राइटिंग हो जाती है तो उससे कोई मायना नहीं रखता है, बस आपको थोड़ा सा स्पीड में लिखना है क्योंकि पेपर थोड़ा सा आपका लेंथी होता है और यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर 3 से 3.5 पेज का ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण किस यूरोपीय एजेंसी ने किया था? तो यहाँ पर आपका बर्ड हीगल्स एंड कंपनी, एंड्रयूल, जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कौन सी मांगे की थी? तो कौन सी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? इसमें कोई भी आपका भारतीय मेंबर नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। भारत के पूर्वी और दक्षिण भाग की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? पूर्वी और दक्षिणी भाग की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? वो बच्चों आपकी चावल है। क्या है? चावल है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? वो बच्चों आपका दाल है। जितनी भी आपके दालें हैं वो बच्चों सभी के सभी प्रोटीन से भरपूर हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? बच्चों आपकी ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मृदा बच्चों आपकी सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका गंगा का मैदान भी है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, वो बच्चों आपकी है बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो कौन सा आपका बच्चों संचार का साधन नहीं है? वो जो आपका है समाचार। क्या हो जाएगा? समाचार, ठीक है। संसाधन नहीं है तो यहाँ पर आपका समाचार पत्र, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वायुसेना। क्या हो जाएगा? वायुसेना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ किसे मिला है? मतलब कि सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन का लाभ किसे मिला है? वो यहाँ पर आपको बताना है। विकसित देशों को मिला है। भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? ये बच्चों आप की थी 1991 में लागू की थी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार क्या है? वो बच्चों आपका आधार है उद्यम का, स्वामित्व आपका आधार है।
मुद्रा का क्या अर्थ होता है? विनिमय का वैधानिक माध्यम। इनमें से निजी क्षेत्र का उद्यम है। तो यहाँ पर बताना कि निजी क्षेत्र का उद्यम क्या है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। ठीक है, ये बच्चों आपकी एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं गांधी जी का आशय जब उन्होंने कहा धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस पर मतलब क्या किसने कहा था? राजनीति में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शिकायतों का बना रहना किसकी निशानी है? तो ये किसकी निशानी है? यह सफलता की निशानी है। ठीक है, यह आपकी सफलता की निशानी है। ठीक है, इसके बाद किस राजनीतिक दल का वंशवाद का आरोप सबसे अधिक लगता है? तो वो बच्चों आपका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, घर में स्त्रियों द्वारा भोजन पकाना किसका उदाहरण है? ये बच्चों आपका उदाहरण है लैंगिक विभाजन का उदाहरण है। जब राज्य किसी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसके बाद बच्चों आपका खंड बा है, जहां पर बच्चों आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों लगभग आपको यहाँ पर 2 पेज का आंसर लिखना है और बच्चों साथ साथ में आपको हेडिंग बनाकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको कम से कम आपको 3 हेडिंग बना के लिख देना, आपके आराम से आपके 2 पेज भर जाएंगे। ठीक है, भारत में खेती की प्रमुख क्या समस्याएं? जैसे पानी की समस्या है, खाद की समस्या रहती हैं और बच्चों उनको लोगों को एक उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, वो भी यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अथवा में कह रहे हैं कि गेहूं की खेती की उपज हेतु आवश्यक 3 आपको यहाँ पर जो भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पर आपको बतानी है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज के 3 उपयोग यहाँ पर आपको बताने हैं। अथवा में कह रहे हैं कि खेती किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को मतलब कि आगे बढ़ाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी बच्चों आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो बच्चों आपको अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे संगठित, यहाँ पर आप लिखेंगे असंगठित। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की सेकेंड क्षेत्र में कैसी निर्भरता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए घातक है। इस स्टेटमेंट को यहाँ पर आपको तर्क सहित आपको समझाना है। अथवा में कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की आपको 4 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि बच्चों आपका लॉन्ग आंसर है। बच्चों लॉन्ग आंसर लगभग बच्चों आपको 3 से 3.5 पेज का बच्चों यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आपको 6 नंबर मिल पाएंगे। तो बच्चों ये तभी संभव है जब बच्चों आप लोग लॉन्ग आंसर हेडिंग बनाकर लिखेंगे, तो बच्चों आपको 100% आपको यहाँ पर 6 में से आपको 5 नंबर 100% हमेशा मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने काफ़ी अच्छा लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो बच्चों आपको कोशिश यही करनी है कि लॉन्ग आंसर आपको बिना हेडिंग के नहीं लिखना, आपको कोशिश हमेशा यही करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1929 में विश्व मंदी के क्या क्या कारण हैं, उनके क्या क्या परिणाम है वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय भावना से आप क्या समझते हैं, इसके विकास की भूमिका के लिए क्या क्या मतलब भाषा की क्या क्या भूमिका हो सकती है वो यहाँ पर आपको बताना है। प्रांतीय जो भी आपके दल हैं बढ़ती शक्ति ने लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन ने क्षेत्रीय जो भी आपके दल हैं उनकी भूमिका को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में उत्पादन किस प्रकार नियंत्रण करती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है कि ऋण मतलब कि जो है विकास जो है मतलब ऋण की भूमिका में कैसे प्रकाश डालता है वो यहाँ पर आपको बताना, मतलब कि जो आपका ऋण है वो विकास की प्रक्रिया में कैसे प्रभावित करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर आपको निबंध लिखना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वर्षा जल संचयन की आपको विधियों का वर्णन करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपके
मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बच्चों हम आपको जितने भी आपके मैप के क्वेश्चन कराएं, बस बच्चों आपको उतने ही तैयार कर लेने, आपके इतने में 100% आपका पूरा काम चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दांडी यात्रा का स्थान कहाँ पर है। तो जो सभी को पता है दांडी यात्रा प्रारंभ स्थल कहाँ पर हुआ था, वो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि दांडी वाला मतलब की यात्रा है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो वो बच्चों आपका हुआ था साबरमती आश्रम। कहाँ पर हुआ था? साबरमती आश्रम में हुआ था। इससे पहले बच्चों आपका क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बच्चों आपका हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण, जो कि बच्चों आपका बिहार में पड़ता है। 1917 में स्टार्ट किया था नील के किसानों के लिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दांडी यात्रा कहाँ प्रारंभ किया था। तो ये किया था साबरमती आश्रम, जो कि बच्चों आपका गुजरात में पड़ता है। ये कब प्रारंभ किया था? 12 मार्च को बच्चों ये प्रारंभ किया था। 1930 को बच्चों अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। वह स्थान जहाँ बागान मजदूरों ने आंदोलन किया था, तो बच्चों वो आपका स्थान है असम। कौन सा स्थान है आपका? है असम। बच्चों कब किया था? ये बच्चों आपका किया था 1921 में किया था। 1921 ईस्वी में किया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर मुक्ति अभियान से संबंधित स्थान कौन सा है। तो वो बच्चों आपका है बारडोली। कौन सा है? बारडोली। ये बच्चों आपका पड़ता है गुजरात में। ये घटना कब आपकी हुई थी घटित? ये बच्चों आपकी हुई थी 1928 में। घटना ये घटित हुई थी 1928 में। स्वर्ण मंदिर का स्थान कहाँ पर है? तो जो आपका स्वर्ण मंदिर बच्चों आपका पंजाब में, मतलब कि आपका अमृतसर में आपका स्थित है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विशाखापत्तनम आपका कहाँ पर है। बच्चों आपका विशाखापत्तनम बच्चों आपका ये आंध्र प्रदेश के तट पर है, बंगाल की खाड़ी के किनारे। यहाँ पर आपकी बंगाल पड़ता है, यहाँ पर आपकी बंगाल खाड़ी। तो बच्चों यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश के जो आपका तट है वहाँ पर पड़ता है। प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों के यहाँ पर आपको नाम लिखने। तो बच्चों आप पहला आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर गुजरात लिख सकते हैं। ठीक है, गुजरात लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश भी लिख सकते हैं। आप बेसिक रूप से महाराष्ट्र ही लिखेंगे। भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित है, तो ये आपका रहेगा थार का मरुस्थल। क्या रहेगा? थार का मरुस्थल, जो कि बच्चों आपका राजस्थान में पड़ता है। आप बच्चों बेसिक रूप से जैसलमेर के इलाके को प्रदर्शित करेंगे। जो बच्चों सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ओर है वही आपका जैसलमेर है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका ये ऊर्जा केंद्र है, यहाँ पर कहाँ पर ये आपका ऊर्जा केंद्र है। ये बच्चों आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? ये बच्चों उड़ीसा के अंगुल जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा के अंगुल जिले में ये पड़ता है। प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको कर देना है। बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का एसएसटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर था। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन 5, 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। बच्चों इन 10 क्वेश्चन पेपर की आपको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।